सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी एएसआई में पूछा है 2021 में। क्वेश्चन में बोला है 6 पदों का औसत 185 है और पहला पद शेष पद का 1/5 है। तो पहला पद ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को समझना है, कितने पद हैं यहाँ पर? 6 पद हैं और उनका औसत दिया है 185, यानी एवरेज। पहला पद शेष पद का 1/5 है, तो शेष पद पहले पद का क्या होंगे? 5 गुना होंगे। बस क्वेश्चन को यहीं से समझना है। पहला पद जो भी है वो शेष यानी 5 जो पद रह गए उनका 1/5 है। तो जो 5 पद होंगे पहले पद का कितना गुना होंगे? 5 गुना। तो मान लीजिए पहला पद है x, अब शेष 5 पद है, तो शेष 5 पद होंगे पहले पद का कितना गुना होंगे? 5 गुना। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला पद का 1/5 प्लस x, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला पद x है प्लस शेष पदों का कितना है? 1/5 है, तो शेष पद कितना होंगे? 5 गुना, इक्वल टू औसत कितना दिया है इनका? 185। और ये कितनी संख्याओं का औसत है? 6 संख्याओं का। तो 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 6 संख्याओं का योग। योग क्या होता है? योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या। इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x। और इधर कितना हो जाएगा? 185 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x का आंसर सीधा कितना आ गया? 185। यानी पहला पद कितना है? 185। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा है, एक लड़के ने ABCDEF नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111, 95, 50, 125, 75 x की खरीदी, लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत BCD की औसत लागत से 6 अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक लड़के ने 6 पुस्तकें खरीदी। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या। तो संख्या क्या है? ABCD, और उनकी वैल्यू दे रखिए 111 प्लस 95 50 प्लस 125 प्लस 75 प्लस x। इनको प्लस कर लेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे। 6 संख्याएं 6 से कर देंगे डिवाइड, इक्वल टू। अब BCD 3 संख्याओं के औसत लागत से 6 अधिक है, तो BCD क्या है? देखो, B कितना है? 95, C कितना है? 50 और D कितना है? 125। यानी 95 प्लस 50 प्लस 125 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये 3 संख्या है, प्लस 6। अभी इन सभी को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे देखो कितना आएगा? 5। अगर इनको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा? देखिए, ये होगा 6 और 11 और 5 कितना होता है? 16। 1 कैरी आएगा, 1 और 1 2, 2 में ये ऐड करेंगे 11 में 16 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में 7 ऐड करेंगे 25 कैरी आएगा, और ये हो जाएगा 556 प्लस x डिवाइड में 6 इक्वल टू। इन्हें प्लस करेंगे तो इन्हें प्लस करने पे आएगा 270। देखिए, 125 में ये ऐड करेंगे तो 220 प्लस 50 270 प्लस 6। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना बनेगा? डिवाइड करने पे देखिए 90 में 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 96। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 546 इंटू एक्स। अब यहाँ से कितना है? 556 प्लस एक्स इक्वल टू 96 का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 576। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, तो 576 माइनस के 456। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा? 120। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो क्वेश्चन में बोला था कि 6 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं के औसत से 6 अधिक है। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या। सभी को ऐड किया, डिवाइड किया 6 से। इधर इक्वल टू में 3 संख्याओं का योग था, डिवाइड किया 3 से। 6 अधिक है तो प्लस 6 किए। इन सभी को प्लस किया तो 456 आया, प्लस में x है उसके साथ। इन सभी को प्लस किया तो 270 आया, 3 से डिवाइड किया 90 बार, और 90 को 6 में प्लस किया तो कितना हो गया? 96।
ये 6 को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आया 576। इसको इधर ले गए, माइनस में हो गया, तो आंसर कितना होगा 120। ये आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 में पूछा है, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्रमागत संख्या होती है, अगर आपने पहली x मानी तो दूसरी हो जाएगी x+1, अगली हो जाएगी x+2, ऐसे करके क्रमागत संख्याएं चलती रहती हैं। फर्स्ट नंबर मानना है आपको x, फिर जितनी भी संख्या है वो लगातार चलती रहेगी, x+1, x+2, x+3। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन तीन क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, और कितनी संख्या है ये 3। तीन क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3, तो आपको इक्वल लगाना है। फिर पहली संख्या क्या है x, अब इसके 1/3, तो ये हो गया 1/3 यानी 1/3 से 15 अधिक है, 15 अधिक है तो प्लस कर लेंगे इसमें 15। देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो गया 3x, 1+2 कितना हो गया 3, और डिवाइड में हो गया 3। सेम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 15 3 जा 45, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए x को इधर लेके आएंगे, ये इधर 3x है, इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ कितना रहेगा 45, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा 2x इजिकल टू में 42, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 21, पर क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है x+2, तो बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या दी क्या है x+2। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 21+2 कितना हो गया 23। तो कभी भी आपको क्रमागत संख्याओं का क्वेश्चन आता है तो जो लगातार है, पहले आपको संख्या x माननी है, फिर x+1, x+2, x+3, x+4, सेम ऐसे करके इन सभी का योग डिवाइड में 3 इक्वल टू में पहली संख्या का 1/3 प्लस 15। यहाँ पर सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अगर आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है तो 21, और सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये तीन संख्या है, इनमें सबसे बड़ी क्या होगी x+2, तो 21 में 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 23। डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाए वो आंसर नहीं रखना, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है, वो हो जाएगी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेबल में पूछा है, ABCD का औसत वजन 60 kg है, यानी ABC 3 लोग हैं, इनका औसत वजन है 60 kg। यदि A और B का औसत वजन 30 kg है तथा B और C का औसत वजन 70 kg है, तो B का मान क्या होगा, B का वजन क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसे आपको मतलब पर्सन दिया हो, उनका औसत वेट दिया हो, तो वहां पर आपको योग निकालना है। जैसे A प्लस B प्लस C, तीनों का योग, यानी इनके योग टोटल वेट निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, जो भी औसत है उसमें कितने और पर्सन है, 3 पर्सन है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया 180। अब कौन है, ए और बी का औसत दिया है 30, तो ए और बी का योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी का योग, तो 30 इंटू पर्सन कितने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। अब आगे दिया है बी और सी, तो बी प्लस सी, इनका योग निकालेंगे, तो बी और सी का औसत वेट कितना है 70, और कितने लोग हैं 2 लोग हैं, कितना हो गया 140। क्वेश्चन में पूछा है बी का औसत वजन ज्ञात कीजिए, फिर क्या करना है, देखिए बी और सी यानी इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ए प्लस, इन दोनों को इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी, माइनस कर देंगे पहले वाले, यानी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। सेम इधर इन दोनों को प्लस करके, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे 200 और उसमें से माइनस कर देंगे 80। यहाँ पर माइनस करेंगे ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 2b में से b गया तो कितना बचा b, और यहाँ पर कितना बचा 20 kg। तो b का औसत वजन कितना आ गया, b का वजन कितना आ गया 20 kg। क्या करना है, कभी भी पर्सन दिया हो और उनका औसत दिया हो
तो उनका आपको योग निकालना है। जैसे ए बी सी दिए थे तो ए बी सी का योग निकाल लिया, जितना भी औसत है, जितने पर्सन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। औसत इक्वल टू होता है योग बट्टे संख्या। तो योग कैसे निकालेंगे, औसत का संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई किया 180, ए बी दोनों का योग निकाला 60 और बी सी दोनों का योग निकाला 140। अब यहाँ पे पूछा है बी का वजन, तो इन दोनों को प्लस किया, 60 40 को ऐड किया कितना 200 और 180 को माइनस कर दिया तो बी का वेट कितना आ गया 20 kg। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी हेड ऑपरेटर में पूछा है, एक प्रतियोगिता में 98.45 केजी, 84.25 केजी और 72.45 केजी और 95 वजन के साथ 4 छात्र भाग लेते हैं, उनमें से कितनों का वजन औसत वजन से अधिक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो इनका सबसे पहले निकालिए औसत। औसत औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ पर इन्हें प्लस करेंगे। थर्ड नंबर है 72.45 प्लस के 95 डिवाइड में ये कितनी संख्या है 4 संख्या है, इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए पहले पॉइंट वालों को प्लस करेंगे 5 5 5, ये कितना हो गया 15, 1 कैरी इस पर आएगा, ये कितना हो जाएगा 5 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 4 11, फिर 1 कैरी आगे वाले पे आएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 में 9 ऐड करेंगे 24, 2 इस पर कैरी आएगा तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 26 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 में 35, इसका डिवाइड कर देंगे 4 से। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखिए 4 9 जा 36, ये तो ज़्यादा 4 8 जा 32, 3 बचेगा 4 8 जा 32, फिर कितना बचेगा 2 4 5 जा 20, फिर 1 बचेगा 4 3 जा, ऐसे ही करके तो औसत वजन कितना आया 88.53। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनों का वजन औसत वजन से अधिक होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले का है 98 तो एक और औसत कितना है 88, तो ये फर्स्ट वाले का ज़्यादा है। सेकंड वाला 84 है, ये कम होगा, 72 भी कम होगा और 95 ज़्यादा होगा। यानी कितने लोगों का औसत वजन ज़्यादा है 2 लोगों का, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा है पी क्यू आर का औसत वजन 51 है, पी और क्यू का औसत वजन 45 है, क्यू और आर का औसत वजन 46 है, तो क्यू का मान ज्ञात, क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको भी बताया था क्या करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का योग निकालना है, जितना इनका औसत दिया है उसमें संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी यहाँ पर पर्सन है तो इसका संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 353 kg, यानी तीनों का औसत वजन का योग कितना आ गया 353। फिर बोला है P और Q, तो P और Q का योग निकाल लेंगे, इनका औसत वजन कितना है 45 और ये 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। फिर दिया है Q और R, तो Q और R का औसत वजन का योग निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 46 मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 92 92। अब क्या करना है क्यू का वजन पूछा है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो दो दो लोगों का औसत वजन का योग आया उनको ऐड कर लेना है। जैसे P इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q प्लस R, उसमें से माइनस कर देना है तीनों के योग को। अब देखिए ये तीनों प्लस के हैं, माइनस करेंगे तो ये तीनों किसके हो जाएंगे माइनस के, और इनको टोटल करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 182, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कितना है तीनों का 153। पी से यहाँ पी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा, 2Q में से Q जाएगा तो कितना बचेगा Q। अब इसे माइनस करेंगे इसमें से तो ये कितना बचेगा 9, यहाँ पर देखिए 16 में से बन गया तो कितना बचा 19, 2 बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये Q का औसत वेट कितना हो जाएगा 29। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है,
कभी भी आपको पर्सन का औसत दिया हो तो उनका योग निकाल लीजिए। 3 थे तो उनके औसत में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 थे तो औसत में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 थे औसत में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, या आप डायरेक्ट भी इनको डायरेक्ट यहाँ प्लस कर सकते हैं। 90 और 92 डायरेक्ट प्लस करके 182 आएगा, उसमें से 153 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 29। ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई का। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये 20 को पूछा था 28 को 21 में, और ये 21 को पूछा था 21 में। क्वेश्चन है 121 खिलाड़ियों की टीम का औसत वजन 71 केजी, मतलब 121 खिलाड़ी हैं जिनका औसत वजन कितना है 71 केजी। यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाए, एक प्रिंसिपल आ जाते हैं तो औसत 1 बढ़ जाता है, यानी औसत कितना बढ़ गया 1। तो प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितने, देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना है, 121 खिलाड़ी हैं, उनका औसत वजन कितना है 71, तो इनका निकाल लेना है योग, 121 खिलाड़ियों का योग। अब योग कैसे निकालेंगे, 121 में मल्टीप्लाई कर देंगे 71 का। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 71, 7 यहाँ कह दिया जाएगा, ये हो जाएगा 142 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 9 1, ये हो जाएगा 14, फिर 71, 71 में 14 ऐड कर देंगे तो 71 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75 85। ये हो गया 121 खिलाड़ियों का योग। फिर देखिए एक प्रबंधक और आ गए तो मेंबर कितने हो गए, देखिए वन यहाँ पर 121 थे, एक और आ गए तो मेंबर कितने हो गए 122। उनका निकाल लीजिए योग, इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 122 मल्टीप्लाई, इनका औसत वजन कितना है, एक बढ़ जाता है तो औसत वजन था कितना 71, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 72। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से इसका तो ये हो जाएगा 442, ये हो जाएगा 14, 14 और 15 ये 8, तो ये 4 8 7 8, तो इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 8784। अब प्रबंधक का वजन निकालना है तो प्रबंधक के वजन के लिए क्या करेंगे, जो प्रबंधक का वजन शामिल हुआ है उसके योग में से पहले के 121 खिलाड़ियों का योग माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 3, 18 में से 9 बचा, ये 1, तो प्रबंधक का वेट कितना हो जाएगा 193 केजी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, देखिए यहाँ पे दिया था 121 खिलाड़ियों का औसत वजन दिया था 71, तो पहले उनका निकाल लिया योग, 121 का मल्टीप्लाई कर दिया 71 से तो ये 121 जो खिलाड़ी थे उनका योग आ गया। एक प्रबंधक और आ गए, प्रबंधक और आ गए तो मेंबर एक बढ़ गया, तो मेंबर थे 121, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 122, और औसत भी एक बढ़ गया तो औसत 71 था 72 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 193। सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए 143 खिलाड़ियों की टीम का औसत वजन 93 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 143 जो खिलाड़ी हैं उनका योग निकाल लेंगे, सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करना है बस, 143 का मल्टीप्लाई कर देंगे 93 से। फिर कह रहा है कि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाए, यानी एक मेंबर और बढ़ गया तो मेंबर कितने हो गए 144, उनका योग निकाल लेंगे। भाई एक प्रबंधक आ गए ना तो मेंबर तो हो गए 144, उनका औसत वजन एक बढ़ जाता है, औसत था कितना 93, और तो कितना हो जाएगा 94। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो इनका पहले करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 143 का मल्टीप्लाई करना है 93 से तो कितना हो गया, ये 9 ये 12 ये 3 और 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 36 और 2 38, 3 और एक 12, ये हो गया 9, इसको ऐड किया 9, इसको ऐड किया 12 13 और 1, तो इनका जो औसत वजन होगा पहले खिलाड़ियों का वो होगा 13,299 केजी। अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, ये हो गया 16 और 17, ये हो गया 5, ये कितना होगा 36, 36 और 39 3 12, तो ये होगा 6
13, 15, 3, 1। और जो प्रबंधक के आने से वजन में इंक्रीमेंट हुआ था तो उनका योग कितना आ गया? 13,536। अब इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे किसका वजन आ जाएगा? प्रबंधक का। इनको आपस में माइनस करने से, तो देखिए अब इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पर देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो जो प्रबंधक थे उनका वजन कितना हो जाएगा? 237 kg। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए सिंपल सा क्या करना है, जितने खिलाड़ी हैं उनका औसत से मल्टीप्लाई कर देता है तो उनके वजन का योग आ जाएगा। फिर एक बढ़ गया तो देखिए 143 मेंबर थे तो मेंबर में एक प्लस कर देना है, औसत भी बढ़ गया तो औसत में भी एक प्लस कर देना है और इनका मल्टीप्लाई करके आपस में इन्हें माइनस कर देना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 51.25 kg और शेष 8 छात्रों का औसत वजन 46.5 kg। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 24 का कितना है वेट? 51.25 kg। शेष 8 छात्रों का कितना है? 46.5। तो यहाँ पर पूछा गया है औसत, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 24 छात्र हैं उनका औसत वेट है तो 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 51.25 से, प्लस शेष जब भी कहता है आपसे तो प्लस लगाना है, प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर, अब 8 छात्रों में कितना कितना है औसत वेट? 56.5 डिवाइड कर देंगे। देखिए 24 स्टूडेंट यहाँ पर हो गए प्लस 8 स्टूडेंट वहां पर हो गए, टोटल नंबर से क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 24 का वेट तो औसत वेट कितना था? 51.25, तो 24 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे 51.25 से, और शेष 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे उनके औसत वेट से, वजन से, और दोनों में प्लस करके डिवाइड कर, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस करके दोनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। 24 छात्र हो गए, 8 छात्र हो गए। अब क्या करेंगे, इनका बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 51.25 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये 28, 10, ये 5 और ये 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5, 2, 10, तो ये हो गया 0, 0, 10, 3, 2, 1, तो होगा 1, 2, 3, 0, 0, 0, 2 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 4, 52, ये 5, ये कितना 32, और 5 कितना हो जाएगा 37, डिवाइड में आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा 32। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे इनको कितना आएगा? 2, 3 और 7, 10, ये कितना हो गया 3 और 3, 6, और ये 1 डिवाइड में 32, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 0 लगाएंगे 0.063, तो यानी कि सभी छात्रों का औसत वेट कितना आ गया? 50.063। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इतने का औसत, इतने का वजन इतना है और शेष, तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना बस और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में ही है, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन था। एक कार्यशाला में श्रमिकों का कुल मासिक वेतन, यानी कि एक कर्म मतलब कार्यशाला में कर्म मजदूर काम करते हैं उनका औसत वेतन दे रखा है टोटल का 8,500। यदि 7 श्रमिकों का औसत वेतन 10,000 रुपए और शेष का औसत मासिक वेतन इतना है तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात की। जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है आपको टोटल का वेट औसत औसत वेतन दे रखा हो या औसत वजन दे रखा हो कुछ भी, और 7 का दे रखा हो मतलब पहले कुछ श्रमिकों का दे रखा हो बाद में कुछ श्रमिकों का दे रखा हो, कुल संख्या पूछी हो, तो ऐसे करते हैं मिक्सर और एलिगेशन से। देखिए टोटल कितना है, टोटल को रखना है बीच में, ये हो गया टोटल का वेट। अब पहले 7 श्रमिकों का कितना दिया है 10,000, 10,000 को रखेंगे यहाँ, ये हो गया पहले 7 श्रमिकों का। बाकी शेष का, शेष यहाँ पता नहीं है देखिए टोटल का रखेंगे 8,500
और पहले 7 श्रमिक और 7 श्रमिकों का कितना हो गया 10,000। बाकी पता नहीं है तो श्रमिक मान लीजिए एक्स हैं, उनका मासिक वेतन कितना दे रखा है 7,800। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे कितना बचेगा 1,500, और इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बचेगा, देखिए 85 में से डायरेक्ट 78 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा 700। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा ये 7 और 15। ये आ गया श्रमिकों का अनुपात, यानी पहले 7 श्रमिकों का अनुपात कितना है 7 और दूसरे x श्रमिकों का अनुपात कितना है 15। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 7 श्रमिक हैं और उसका अनुपात भी कितना है 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू आई है 7, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। टोटल पूछा है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 7 + 15 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट से, तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ पर कुल श्रमिक कितने हैं 22। इसमें आपसे कुछ भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले 7 श्रमिक थे, उनका अनुपात आया 7, तो 7 श्रमिकों को 7 के इक्वल रख दिया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1। अगर पूछता कि बाद में शेष श्रमिक कितने हैं, तो शेष कितने थे x, इसका मल्टीप्लाई कर देते 15 से तो कितने आ जाते 15, यानी पहले 7 श्रमिक थे और बाद में कितने श्रमिक हैं, शेष कितने रह गए 15। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल कितने आ गए 22। ये मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है जो कि एवरेज में पूछा गया है। तो ये यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें आपको अगर इतना करते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा।